इंडिया सुपरफास्ट में हूं आपके साथ आरती तिवारी। देश की सियासत में अगर किसी एक नाम ने इतिहास रचा है तो वो है नरेंद्र मोदी। एक ऐसा नेता जिसने न सिर्फ राजनीति की दिशा बदली बल्कि उसे नया आत्मविश्वास भी दिया। वडनगर की साधारण पगडंडी से निकलकर दिल्ली से शिखर तक पहुंचने वाला ये सफर संघर्ष, संकल्प और अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल बन गया। फैसले जो साहस की पहचान बने और नेतृत्व जो वैश्विक मंच पर भारत की ताकत बनकर उभरा। ब्रांड मोदी सिर्फ नाम नहीं, एक भरोसा है, एक विजन है और एक नए भारत की कहानी। देखे स्पेशल रिपोर्ट। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो गंगा ने बुलाया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। किरदार में आज बात उनकी जिनके नाम के बिना नया भारत अपना वजूद खो दे। बात उनकी जिनके शंखनाद के बिना सियासत अपनी जमीन खो दे। बात उनकी जिनके व्यक्तित्व तले विरोधी अपना यकीन खो दे। बात चाय की केतली से होते हुए 125 करोड़ लोगों की तकदीर की। बात हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारों से होते हुए संसार के सियासी हुकूक की। बात समंदर से गहरे यकीन की। बात हिमालय से ऊंचे आत्मविश्वास की। ये शब्द महज एक प्रतिबिंब मात्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्याग, समर्पण और विश्वास की त्रिवेणी का। कभी देश की गिरती राजनीति में एक झंकार उठती है नाउम्मीदी की, और ध्वस्त होती राजनीति की नाउम्मीदियों से खेल जाता है गुजरात के वडनगर का एक डीकरा। चाय की केतली और फकीरी के फेर से निकलकर आज वो लड़का नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन इसके इतर देश विदेश में उनका नाम एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हुआ है। देश की राजनीति में पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री का नाम एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हुआ। 1950 वडनगर की धरती पर जन्मा एक साधारण बालक 8 साल की उम्र में संघ से जुड़ाव और 1972 में सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में पूर्णकालिक प्रचारक। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं था, यह जीवन को विचार के नाम पर समर्पित करने का संकल्प था। प्रचारक का अर्थ है त्याग, अनुशासन और संगठन के लिए संपूर्ण समर्पण। उस समय देश में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन गुजरात की जमीन पर एक शांत तैयारी चल रही थी। जेपी आंदोलन की तपिश, आपातकाल का अंधेरा, गिरफ्तारी का खतरा, इन सब ने उस युवा कार्यकर्ता को गढ़ा। यही दौर नरेंद्र मोदी को केवल कार्यकर्ता नहीं, रणनीति और संगठन का योद्धा बना गया। 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का गठन और वहीं से शुरू हुई संघर्ष की कहानी। 1984 में महज 2 लोकसभा सीट से शुरू हुई ये यात्रा और उस यात्रा से जुड़ा एक नाम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 1986 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में आए। संघ की पृष्ठभूमि से आए इस कार्यकर्ता ने संगठन में नई ऊर्जा भरी। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव कुछ ही महीनों में बीजेपी को सत्ता, ये संकेत था संगठन की नसों को समझने वाला रणनीतिकार आ चुका है। मोदी ने बूथ स्तर तक ढांचा खड़ा किया, कार्यकर्ता को पहचान दी, संवाद और अनुशासन को साथ जोड़ा। यही मॉडल आगे चलकर गुजरात और फिर देश में दिखा। 1990-91 जब राम मंदिर आंदोलन देश की राजनीति का केंद्र बन चुका था और सोमनाथ से अयोध्या तक निकल रही लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा जन भावनाओं का ज्वार बन गई थी। यह सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं, वैचारिक संग्राम था। गुजरात चरण की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधे पर थी। भीड़ का प्रबंधन, सुरक्षा की रणनीति, मार्ग की सूक्ष्म योजना, हर कदम पर सटीक समन्वय। वे मंच पर नहीं मगर हर मोर्चे पर मौजूद थे। पर्दे के पीछे रहकर यात्रा को धार देना नहीं, यही उनकी पहचान बनी। यही वो दौर था जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने समझा कि ये कार्यकर्ता केवल संगठन का हिस्सा नहीं बल्कि संगठन की धुरी बन सकता है। 1992 जब कश्मीर आतंक की आग में झुलस रहा था और लाल चौक पर तिरंगा फहराना किसी चुनौती से कम नहीं था। धमकियां खुली थी, गोलियों का साया था और अलगाववाद चरम पर। ऐसे वक्त में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर पहुंची। लेकिन इस साहसिक अभियान के पीछे जो रणनीतिक दिमाग था वो नरेंद्र मोदी थे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। समन्वय, सुरक्षा, मार्ग, हर जोखिम का आकलन और तय समय पर लाल चौक पर तिरंगा लहराया गया। यह ऐलान था राष्ट्र की अखंडता पर कोई समझौता नहीं होगा। और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तेरे जगह झंडा फहराया है। और
और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध किया। नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते हुए गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गुजरात की उपलब्धियां, विकास परियोजनाओं, सामाजिक सुधारों और आर्थिक प्रगति को जनता के बीच पहुंचाना था, जो मोदी के नेतृत्व में संभव हुई। इस यात्रा के दौरान मोदी ने गुजरात के विभिन्न जिलों का दौरा किया, लोगों से संवाद किया और उन्हें राज्य सरकार की विकास योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी के जिन कामों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उनमें निर्मल गुजरात, जल मंदिर, कन्या खेलवाड़ी, वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसी कई योजनाएं हैं। इनकी तर्ज पर ही बाद में मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर स्वच्छ भारत मिशन, अमृत सरोवर पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी के गुजरात की रणनीति से केंद्र में सियासी एंट्री की बात की जाए तो सीएम रहते उनकी छवि बहुत बड़ी हो गई थी। उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी, जिसका नतीजा ये रहा कि जून 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया। इस बीच मोदी लहर की शुरुआत हुई। 2013 जब नरेंद्र मोदी को भाजपा की चुनाव प्रचार समिति की कमान मिली, तभी संकेत साफ था कि सियासत की दिशा बदलने वाली है। सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं, चुनावी युद्ध का घोष बना। 3D होलोग्राम रैलियां, सोशल मीडिया की संगठित ताकत और चाय पे चर्चा ने प्रचार को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और 2014 में देश ने ऐतिहासिक जनादेश दिया। इसके बाद फैसलों की घड़ी, जनधन से बैंकिंग पहुंच, स्वच्छ भारत को जन आंदोलन, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया से आर्थिक और तकनीकी ढांचे पर जोर। 2016 की नोटबंदी, समर्थकों के लिए काले धन पर प्रहार, आलोचकों के लिए आर्थिक बहस, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट, सुरक्षा नीति में आक्रामक संकेत और 2017 में जीएसटी, एक राष्ट्र एक कर का दावा। 2019 में 303 सीटों के साथ और बड़ा जनादेश। 5 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 का अंत, 3 तलाक कानून, CAA, EWS आरक्षण, सामाजिक और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में। महामारी के दौर में लॉकडाउन, 80 करोड़ लोगों को राशन और दुनिया का बड़ा टीकाकरण अभियान। वैश्विक मंच पर G20 अध्यक्षता, क्वाड में भूमिका, संतुलित कूटनीति, राम मंदिर भूमि पूजन से प्राण प्रतिष्ठा तक आस्था और राजनीति का संगम। 9 जून 2024 तीसरी बार शपथ। ये सिर्फ कार्यकाल नहीं, निर्णायक नेतृत्व की निरंतरता का दावा है, जिस पर समर्थक भरोसा जताते हैं और विपक्ष सवाल उठाता है। यही है आज की भारतीय राजनीति का केंद्र, मोदी युग। नरेंद्र मोदी आज सिर्फ एक नाम नहीं, एक राजनीतिक परिघटना है। समर्थकों के लिए विकास का इंजन, निर्णायक फैसलों का चेहरा और आलोचकों के लिए निरंतर बहस का केंद्र। लेकिन इन तमाम विमर्शों के बीच एक सच अडिग खड़ा है। ये सफर किसी शॉर्टकट से तय नहीं हुआ। संघ के प्रचारक की सादगी से लेकर प्रधानमंत्री की वैश्विक मंच तक की मौजूदगी, ये यात्रा अचानक नहीं बल्कि संगठन की सीढ़ियों पर पसीना बहा कर तय हुई है। दशकों की जमीन पकड़, मेहनत, रणनीति और अनुशासन ने इस व्यक्तित्व को गढ़ा है। सवाल उठेंगे, सियासत तपेगी, विरोध होगा, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये उभार सत्ता की छलांग नहीं, लंबी राजनीतिक तपस्या का परिणाम है। और यही वजह है कि 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट और 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री, 3 बार से लगातार देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी आज भी अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये कहानी किसी एक पद की नहीं, ये कहानी उस विचार की जिसने कार्यकर्ता को योद्धा बनाया और संगठन को शक्ति। वडनगर की पगडंडी से लेकर दिल्ली की सत्ता तक ये सफर संयोग नहीं, संघर्ष की संगठित पटकथा है। लाल चौक का तिरंगा हो, राम मंदिर की रथ यात्रा या गुजरात में पहली कमल सरकार, हर मोर्चे पर एक रणनीतिकार की छाप दिखती है। समर्थकों के लिए वो संकल्प का नाम, विरोधियों के लिए चुनौती का पर्याय। सवाल उठते रहेंगे, बहस चलती रहेगी,